डॉक्टर साहब, वजारत ख़जाना ने हमारी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां उनसे मुतल्लिक उनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि हमारी जो तकरीबन 15 के लगभग सरकारी कंपनियां हैं जिनका नुकसान रिपोर्ट हुआ है 5,900 अरब रुपए, जिसके अंदर पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो डिस्कोज हों या जिनकोज हों वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। मतलब सुनकर उसान ख़ता हो जाते हैं, बिलखसूस उस वक्त जब IMF का प्रोग्राम भी जारी है, हुकूमत ने रिफॉर्म्स की भी कोशिश की और हम तवक्को कर रहे थे कि आने वाले दिनों में ये हमें खरबों रुपए का नुकसान जो है वो खातिर खा हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन और अगरचे के 2-3 रोज़ कबल अवैस लगारी साहब ने कुछ दावा भी किया कि हमने काफ़ी हद तक 191 रुपये का नुकसान कम किए हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ उलट है। ये नुकसान क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा और क्या इस नुकसान को कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? एक तो बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। उसकी वजह यह है कि 2012 में ये पहली रिपोर्ट जो है ये मैंने ही लिखी थी। उसके बाद एग्जैक्टली। तबक्कर से हम ये रिपोर्ट लिखते रहे और 14, 15, 16, 17, 18 ये सब रिपोर्ट्स मौजूद हैं और कभी 200, कभी 400, कभी 800। जो 2024 का 804 अरब का फिगर है इन्हीं 15 का जो 2024 का नुकसान है, और ये जो आपने 5.9 ट्रिलियन यानी तकरीबन 20 अरब डॉलर के करीब का एक्यूमुलेटेड लॉस है। और उसमें बहुत कंपनीज हैं जो आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल ठीक है कि वो हमारी पावर सेक्टर कंपनीज हैं, बाकी भी कंपनीज हैं जिनका ये नुकसान है। अगर हम जाकर देखें, बात यह है कि हमने इस वक्त भी तकरीबन 94 के करीब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस और 67 उनके झैली यानी कि जिसे कहेंगे सब्सिडरीज हैं जो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट में। सो पहले तो समझने की बात यह है कि एक बहुत ही हैवी फुटप्रिंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि स्टेट का, फाइनेंशियल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मार्केटिंग में, ऑयल एंड गैस में, पावर में, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में, ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग में, और आखिर में ये जो मिसलेनियस है मीडिया, एंटरटेनमेंट, अदर सर्विसेज। सो ये एक हैवी फुटप्रिंट है। और जो जो अदारे हमने निकाले हैं, सो हम अब ये देखते हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी सेक्टर वर्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर या बैंक्स। सो ये तो बात कामयाब है कि जहां हमने प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन की है वहीं पे कामयाबी हासिल हुई है। जो हमने गवर्नमेंट में रह के रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की है, PIA देख लीजिए, अभी हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन के लिए 835 अरब की नेगेटिव लाइबिलिटीज खड़ी हुई थी उसकी बैलेंस शीट पर, जो क्लीन किया गया है। वो भी आप याद रखिए कि इवेंचुअल उसका जो बर्डन है वो एक टैक्स पेयर पे ही होता है। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर की बर्डन से वो कहीं पार्क होती हैं एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में। जब वो पार्क होती हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल में तो उसका एक मार्कअप जाता है, वो सर्विस करना पड़ता है, और फिर इवेंचुअली उनको 10 साल के अंदर जैसे भी आप पे करना चाहें एक स्ट्रक्चर करके आप पे करते हैं। यही हाल हमारी पावर सेक्टर कंपनीज का है। पावर सेक्टर की डिमांड पिछले 3 से 4 साल में पाकिस्तान में कम हुई है। ये सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर का आपका बिल है वो बढ़ा है क्योंकि नई सप्लाई ऐड हो रही थी, तो प्लानिंग का भी फुकतान। बिल्कुल ठीक एरियाज हैं अगर आपने पाकिस्तान के SOEs को ठीक करना है। रेगुलेटरी बॉडीज यानी उन्होंने काम करना है मार्केट मेकिंग का, नॉट रेगुलेशन का, यानी कि डेवलपिंग एन एनर्जी मार्केट इन पाकिस्तान। ऑपरेशंस का मतलब है कि ये जो अदारे सरकार में हैं ये तो तय हो गई है ना बात कि अगर हम इनको नहीं बेचेंगे तो जितने मर्जी रिस्ट्रक्चरिंग कर लें, जितने मर्जी नए बोर्ड बना लें, सॉवरन वेल्थ फंड बना लें। मुझे याद है कि इस रिपोर्ट के साथ साथ मैंने एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स बनाए थे और वो आज बन गए हैं क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ। इससे कुछ बेहतरी आई है, इसमें कोई दो आरा नहीं है, पर ये बेहतरी की डेप्थ और जो क्वालिटी है अगर आप उसको जाकर देखेंगे तो फिर यही अंदाजा होगा आपको कि जो। तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि इन 6 यूनिट्स का यही एक हल है जिसमें तकसीम कार कंपनियां हैं, जिसमें पावर जनरेशन कंपनियां हैं, NHA है, कि गवर्नमेंट अब इनको नहीं ठीक कर सकती मुकम्मल तौर के ऊपर, थोड़ा बहुत आपने इस्लाह जरूर की लेकिन इनको फरोख्त करना चाहिए, इनकी निजकारी करना चाहिए, यही आखिरी हल है? देखिए ना, आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी माइंडसेट का ऐसा होना कि जी शेयर होल्डर रिटर्न हमने बनाना है, हमने एफिशिएंसी लानी है, हमने सर्विस डिलीवरी। आप सोच सकते हैं कि किसी सरकारी इदारे में बैठा हुआ कोई भी CEO से लेके नीचे तक
इंसान ये सोच रहा है वो ये नहीं सोच रहा, बिकॉज माइंडसेट नहीं बनता। नंबर 2, ना ही वो एफर्ट होता है इनको ठीक करने का। नंबर 3, ये गोल ओरिएंटेड नहीं है, यानी कि दे आर फंक्शनिंग स्टिल एज स्टेट बॉडीज। नंबर 4, एक ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा फ्रॉम अ स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन टू अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही। ये वहीं पे हुआ है। आप मुझे खुद बताइए कि आप कभी कंप्लेन करते हैं कि मेरा मोबाइल का बिल बहुत आया? आप क्या, नो। आपका अमीर दोस्त, आपका लो इनकम फ्रेंड, कोई भी नहीं, पर एनर्जी पूरा पाकिस्तान कंप्लेन करता है कि बिल ज्यादा आया। बावजूद इसके कि ये तो एक बात हुई ना कि ऑपरेशंस का इशू है, ये देखिए कि सरकार इस साल भी 1000 अरब से ज्यादा की सब्सिडी देगी ताकि 200 यूनिट तक की जो बिजली है उसको कम सतह पे रखा जा सके। पर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो पाकिस्तान में कोई मानने को ही नहीं तैयार कि हम इतना बड़ा स्टेट का बिल्कुल एक एफर्ट कर रहे हैं। और अगर ये इसी तरह रहा तो जो फिस्कल का बर्डन है वो कभी भी नहीं टूटेगा, यानी कि गारंटीज खड़ी करते बिल्कुल हैं, ठीक। हम लोन्स लेकर देते हैं, हम बिल्कुल इनको ठीक। सब्सिडी देते हैं। ये एक सेटअप है जिसमें से हमें निकलना चाहिए। मैं आखिर में जरूर ये हमेशा कहता हूं जी। कि जब तक कंपेटिटिव मार्केट नहीं बनेगी, जैसे कि टेलीकॉम की है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की है, ये दोनों सरकारी तहवील में थे। अब ये भी रियलाइज कीजिए कि 4 और एयरलाइंस हैं, पीआईए क्यों नुकसान करती है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। और सबसे बढ़ के मैं हमेशा कहता हूं इनका सबसे बड़ा मसला सी स्वीट है, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ। आप जिन जगहों पे भी जाकर देखेंगे, हम सरकार में वी आर नेवर एबल टू आइडेंटिफाई एंड पुट पीपल। देखिए बिल्कुल आपको ठीक। लोग लाना पड़ता है। सरकार का एटीट्यूड ये होता है कि लोग आए आए और वो हमें कहें कि जी हमें नौकरी दे दें। जो क्वालिफाइड लोग हैं दुनिया में, जी। they never ask for jobs, they are head hunted to एग्जैक्टली put them एग्जैक्टली। लेकिन kinds of डॉक्टर साहब ये जरूर बताइएगा, पावर डिवीजन जिसका काम है पॉलिसी मेकिंग का, लेकिन हम देखते हैं 10 तकसीम कार कंपनियां हो, 5 जनरेशन कंपनियां हो, तरसीली कंपनी हो, एनटीडीसी हो, पावर परचेजिंग एजेंसी सीपीपी हो, उनके सबके बोर्ड्स भी हैं, लेकिन उन तमाम को कंट्रोल करता है पावर डिवीजन। ऑपरेशन उनका वो देख रहा होता है, इसको यूं ये कर दें, उसको हटा दें, उसको लगा दें। ये ऐसे कैसे चल सकती हैं वो कंपनियां जो इतना बड़ा जिनका काम है पूरे मुल्क के अंदर? तो ये पावर डिवीजन का रोल कौन तय करेगा कि क्या इसका रोल है? क्या पावर डिवीजन सीईओ है इस कंपनी का? क्या पावर डिवीजन सीएफओ है? बड़े मजे की आपको एक बात बताऊं, जब ये जी। सारा एफर्ट किया गया, क्योंकि जब मैं आया तो आई वांटेड कि हम कोई एफर्ट तो करके ये बताएं कि आखिर लॉसेस क्या हैं। तो हमने किताब लिखी, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स लिखे, फिर हमने एक कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग बनाई। ये एग्जैक्टली। सारा एफर्ट भी हम कर चुके हैं। उसमें हमने ये जो सीईओस थे ये अपॉइंट किए, ये जो बोर्ड्स थे हमने तब्दील किए। पर मैं तब भी कहता था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही थी, ये 2008 से 13 का इरा था। उस वक्त की हुकूमत जो थी वॉज नॉट वांटिंग टू मूव ऑन प्राइवेटाइजेशन, एटमॉस्फेयर भी नहीं बन रहा था, आम्बियांस भी नहीं थी। ये हमने सब काम किया। मैं तब भी कहता था कि अगर आपका 1 टका भी नहीं लगा होगा जीटीवी में तो यू विल नेवर मेक दैट एफर्ट ऑन द बोर्ड। और बोर्ड में बल्कि लोग आकर मतलब थोड़े से जैसे कहीं स्केप्टिकल हो जाते हैं कि छोड़ के जाएंगे तो कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ना हमें पूछें। सो दे नेवर टेक दैट बर्डन। ये कामयाब तरीका नहीं है। बिल्कुल बट ठीक। इन द टाइम जब तक हम कर नहीं पाते, बिल्कुल देखिए ठीक। एनर्जी सेक्टर पे मैं एक जुमला जरूर कहता हूं, जी। ये रिफॉर्म नहीं मांगता, ये तंजीम नौ मांगता है। इसका मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल सिनर्जिस्टिक एनर्जी मिनिस्ट्री, तीनों यानी कि वाटर, पावर, पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस, इनको कंबाइन करके एक एनर्जी मिनिस्ट्री बननी चाहिए। बिल्कुल इट ठीक। शुड बी हेड बाय प्रोफेशनल्स। ये प्राइवेट और पब्लिक की बात नहीं है, इट शुड बी जस्ट लेड बाय प्रोफेशनल्स जिनको एनर्जी सेक्टर का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, तालीम हो, वो एचआर लाइन। नंबर 2, आपको अपने रेगुलेटर को भी कंबाइन करना पड़ेगा। नेपरा और ओगरा कांट बी टू सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस। दुनिया भर में, जैसे मैं काम करता हूं ऑस्ट्रेलिया में, दैट्स माय जी। फोर्टे, जहां पे मैंने काम किया है। एक रेगुलेटर है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर। सो यू हैव टू हैव वन रेगुलेटर, सो वो एक चीज सोच रहा हो। और जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं इस वक्त कैरी करने के बिजली के, वो बहुत ज्यादा एनटीडीसी में। आपको एनटीडीसी को एक फाल अदारा बनाना पड़ेगा। आई नो कि बिल्कुल उसका ठीक। ब्रेकअप किया जा रहा है, सो आपको सोच। और बिल्कुल ठीक। आखिर में जी। एक कंपेटिटिव मार्केट रन बाय ऑपरेशंस दैट आर कंपीटिंग, चाहे वो रिटेल स्टेज पे हो। अब ये एक बहुत बड़ा सोच डालनी पड़ेगी कि किस तरह, क्या डिस्कोर्स प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार हैं, क्या ब्रेकअप मांगते हैं, क्योंकि इनमें बड़ी कबाहतें हैं इनको करने के लिए। सो बिल्कुल ठीक। प्राइवेटाइज कमीशन का फाल होना, उस तरह का अदारा कि वो ये सारा काम कर सके।